नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शिद्दत से मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज अदा कर मांगी भाईचारे और अमन चैन की दुआएं। भाजपा के अन्य राज्यों से आए बूथ विस्तारक पहुंचे हनुमानगढ़। सूरेवाला चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। निजी शिक्षण संस्थान संघ की बैठक में बिना टीसी प्रवेश के आदेश को वापस लेने की मांग। महिला से ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी के खिलाफ जंक्शन पुलिस ने किया मामला दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में ईद उल अजहा का पर्व पूरी शिद्दत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। ईद उल जुहा पूरी शिद्दत से जिले भर में गुरुवार को मनाया गया। ईद के मौके पर जिले भर की मस्जिदों में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ रही। शहर की सभी बड़ी मस्जिदों में सुबह ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम धर्म के नागरिकों ने ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा करने के साथ ही देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों ने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, वहीं बुजुर्गों ने भी बच्चों को ईदी दी। जंक्शन टाउन शहर सहित खुंजा, सुरेशिया, नवा, रोड़ामाली, चंद्रा में मुस्लिम समाज की ओर से नमाज अदा की गई। इससे पूर्व समाज के नागरिक मस्जिदों व दरगाहों में पहुंचे। ईद के मौके पर खुदा की बारगाह में एक साथ हजारों सिर झुके। हाफिजों व हाजियों ने नमाज अदा करवाई। मौलाना ने ईद का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस मौके पर विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी ईद की बधाई देने ईदगाहों में पहुंचे। ईद के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। आज का दिन बकरा ईद का दिन है और आज मुसलमानों के लिए ख़ास दिन है। आज के दिन कुर्बानी की जाती है और मुसलमान पहले ईद की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद फिर जो है हर जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करता है। तो ईद की नमाज अदा की गई। पूरे मुल्क हिंद के लिए अमन चैन सुकून के लिए जो है दुआ की गई। अब उसके बाद घर घर जाकर के कुर्बानी की गई और कुछ इंशाअल्लाह ताला कल भी कुर्बानी होंगी और परसों भी होंगी। ये 3 दिन कुर्बानी के दिन है, 3 दिन कुर्बानी होती रहेगी। ईद पूरे जिले में शांतिपूर्ण रही है और ईद में सब पुलिस व्यवस्था की गई थी और सभी जगह शांतिपूर्ण नमाज अदा हो गई है और कानून व्यवस्था में शांति रही। भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों से आए 18 विस्तारक आज हनुमानगढ़ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों के 18 विस्तारक गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यह विस्तारक एक सप्ताह तक हनुमानगढ़ प्रवास पर रहकर 18 मंडलों में जाकर बूथ समिति को पूर्ण करने सहित अन्य कार्य करेंगे ताकि पार्टी के संगठन को गति मिल सके। विस्तारकों के हनुमानगढ़ पहुंचने पर जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य पदाधिकारी व विस्तारक मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था। भोपाल में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 18 विस्तारक गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले में पहुंचे। अन्य राज्यों के यह विस्तारक 7 दिन तक 18 मंडलों में जाकर बूथ की फोटो युक्त समिति को पूरा करेंगे। जहाँ समिति पूर्ण हो चुकी है वहाँ बैठकें की जाएंगी। जिन बूथों पर पन्ना प्रमुख नहीं बने वहाँ पन्ना प्रमुख बनाने का काम भी ये लोग करेंगे। अंत में बूथ समिति की बैठक की जाएगी। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने बताया कि हर मंडल में 7-8 शक्ति मंडल हैं। प्रत्येक दिन एक शक्ति केंद्र पर जाकर जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विस्तारकों की ओर से इन कार्यों को पूरा किया जाएगा ताकि पार्टी के संगठन को गति मिले और मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद के दौरान जो मंत्र दिया था उन कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य राज्यों से आए विस्तारकों की ओर से दिया जाने वाला समय पार्टी संगठन व देश की मजबूती के काम आएगा। ਅਸੀਂ बड़े खुशनसीब आ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਨਿਤ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਰ स्टेट के बारे जानकारी देती है। असी बड़े खुशनसीब हैं
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੀ ਬੋਸ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ। ਇਹ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 56 ਇੰਚ ਸੀਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ BL ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਚੁਗ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਇਆ। ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ बने हुए हैं, ਇੱਥੇ बूथ प्रधान भी बने हैं, पन्ना प्रधान भी बने हुए हैं। आज की हमारी कार्यशाला जो 26 तारीख को भोपाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां से कार्यकर्ताओं से संवाद करके मेरा सबसे मजबूत जो कार्यक्रम किया, और भोपाल में जो भाग लेने वाले, जो हम जिसको हमने विस्तारक का नाम दिया है कार्यकर्ताओं का, वो आज 18 कार्यकर्ता हमारे हनुमानगढ़ जिले में बता रहे हैं। वो 18 विस्तारक जो अन्य राज्यों से आए हैं, वो 18 मंडलों में जाकर 7 दिन तक बूथ की समिति फोटोयुक्त उसको पूर्ण करना, जहां पूर्ण नहीं है, पूर्ण हो गई है वहां उनसे बैठकें करना, पन्ना प्रमुख जो बन गए नहीं बने उन काम को, जिस बूथ पर नहीं बने उनको पूरा करना, सारे काम को सरले पर अपलोड कराना, और अंत में एक बूथ समिति की बैठक करना। 7 दिनों में ये करीबन हमारे हर मंडल में 7-8 शक्ति केंद्र, तो एक शक्ति केंद्र पर एक दिन में जाकर सब कार्यकर्ताओं से बैठकर इन कामों को पूरा करेंगे। पुलिस चौकी में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गांव सूर्यवाला के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। पुलिस चौकी में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गांव सूर्यवाला के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस संदर्भ में एसपी को मांग पत्र सौंप सूर्यवाला पुलिस चौकी के प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की गई। इस मौके पर माकपा नेता शेर सिंह साकिया ने कहा कि गाँव सूर्यवाला के सरपंच वगैरह ने 151 में पाबंद एक युवक को सूर्यवाला पुलिस चौकी में पेश किया था। चौकी प्रभारी ने उक्त युवक के साथ किसी के दबाव में बुरी तरह से मारपीट की, इससे वह युवक बेहोश हो गया। उसे टीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उक्त युवक की हालत गंभीर है। ऐसा ही मामला संगरिया थाना क्षेत्र में भी हुआ। उन्होंने कहा कि 151 में पाबंद एक व्यक्ति के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट करने का ऐसा मामला पहले कभी सामने नहीं आया। इस घटना को लेकर सूर्यवाला के ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने दोषी चौकी प्रभारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सूर्यवाड़ा का मामला था ये। गांव सूर्यवाड़ा चौकी इंचार्ज, चौकी लगती है सूर्यवाड़ा, थाना तहसील टिब्बी। तो आज 151 का मामला था और उसको लेके बंद करके क्या जमानत करवा देंगे। और सही बात नहीं है, लड़कों ने गुहार लगाई कि साहब हम ऐसा काम नहीं करते। उन्होंने बोला, फिर भी उसे बहुत मारा गया, पीटा गया। लेकिन चौकी इंचार्ज बेरहमी से इतनी मारपीट की कि लड़का मरने की कतार पे है और अभी तक उसको होश नहीं आया। और एसपी साहब के आगे हमने गुहार लगाई न्याय की, अगर न्याय नहीं मिला तो कल हम टीपी बंद करने का काम करेंगे। तमाम युवा साथ हैं और जिस प्रकार से युवाओं के साथ ये चौकी इंचार्ज बहुत सी शिकायतें आ रही है, लगातार हेलमेट होते हुए चलान कर रहे हैं, युवाओं को परेशान किया जा रहा है। सूर्यवाड़ा का मामला है। सूर्यवाड़ा गांव में कोई पारिवारिक किसी का झगड़ा हुआ था, उसको सरपंच वहाँ चौकी में पेश करके आए और सरपंच के चौकी में पेश करने के बाद में वहाँ चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने बहुत बेरहमी से उस नौजवान युवक को पीटा
और पीटने के बाद में उसको टिब्बी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बड़ा अचंभा है हमें कि 751 के अंदर पुलिस किसी का मुकदमा दर्ज करती है, एप्लीकेशन लेती है, सरपंच खुद जो मौजूदा गांव का सरपंच है उनको पेश करके आते हैं, और उसके बावजूद इतनी भयंकर पिटाई कि वो बेहोश है, अभी टिब्बी में भर्ती है। तो आगे डॉक्टर बताएंगे कि क्या कंडीशन है, कितनी उसकी इंजर्ड है। बड़ी गंभीर है। हमने अभी एसपी साहब को, गांव के लोग आए हैं सूर्यवाड़ा के, एसपी साहब को मिलकर ज्ञापन दिया कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जब तक जांच चले उसकी हो तब तक वो जो चौकी इंचार्ज है उनको वहां से हटाया जाए। निजी शिक्षण संस्था संघ की एक बैठक जंक्शन में सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। निजी शिक्षण संस्थानों की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निजी शिक्षण संस्थान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने की। इस मौके पर सुरेश शर्मा ने बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों निष्पादन समिति की एक बैठक जंक्शन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बिना टीसी के ही किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में छात्र की प्रवेश लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह कतई उचित आदेश नहीं है। सुरेश शर्मा ने कहा कि विद्यालय संचालक कभी भी बच्चे को टीसी देने में आनाकानी नहीं करते। जहाँ कहीं मामूली विवाद है वो दरअसल फीस को लेकर होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय के स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी अभिभावक को फीस के लिए परेशान नहीं किया जाए, लेकिन जब बच्चा टीसी लेने आए तब विद्यालय की फीस जरूर चुकता करे। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो फीस संबंधी विवादों का निस्तारण करे। कमेटी दोनों पक्षों की बात सुने और अपना निर्णय दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पोर्टल के रखरखाव के नाम पर 1000 रूपए प्रति स्कूल वसूल किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि पोर्टल को बच्चों के लिए शुरू किया गया है और उसका पैसा विद्यालयों से वसूल करना उचित नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि इन सभी समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा ज्ञापन की एक कॉपी जिला कलेक्टर को भी दी जाएगी। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हनुमानगढ़ तहसील की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का उद्देश्य था, कल जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निष्पादन समिति की बैठक में ये कहा गया कि सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों से बिना टीसी के प्रवेश ले सकते हैं और उनको फ्री एजुकेशन अधिकार है। इस मीटिंग में इस प्रस्ताव का, इस बात का घोर निंदा की गई। ये वैधानिक नहीं है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ इसका विरोध करता है। अखबारों में वो मीडिया में हेडलाइन बन गई। इससे हमारी संस्थाओं को एक दिन में प्रकाशित होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। कल पीआरओ साहब ने अपने ग्रुप में एक 3 लाइन का संशोधन की आदेश लिखे हैं, कोई बात लिखी है, लेकिन वो मीडिया में छपा नहीं और अभिभावकों को पता नहीं लगा। नंबर 1 जिला कलेक्टर महोदय दोबारा ये बात लिखें जो उन्होंने संशोधन आदेश में कही गई है। दूसरी, अब टाइम जो है गैर सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे हैं वो सरकारी में जाएंगे या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएंगे। पेरेंट्स जिला कलेक्टर महोदय के पास डीओ दफ्तर में अपनी फीस के लिए जाएगा कि स्कूल जो है शिकायत करेगा टीसी नहीं दे रहे हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल टीसी देने से इनकार नहीं करता, केवल जहाँ भी झगड़ा है वो फीस का होता है। पेरेंट्स पहले फीस नहीं देता है, जब फीस मांगी जाती है टीसी देने के टाइम, क्योंकि डायरेक्टर के निर्देश हैं कि जब टीसी दी जाए तब पेरेंट्स हिसाब करेगा और हिसाब करके टीसी दी जाए, फिर वो शिकायत करता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए डीओ दफ्तर में, वो फीस का निस्तारण करे, जो अभिभावक है अपनी बात रखे, उनकी बात भी सुनी जाए और स्कूल की बात सुनी जाए, एक तरफा फैसला नहीं किया जाए। तीसरी, 1000 रुपया जो है पोर्टल का लगाया गया है पूरे राजस्थान में। हर साल प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है PSP, उसकी रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने 1000 रुपये प्रति वर्ष प्रति स्कूल से लेने का निर्णय किया है। ये बहुत ही अवैधानिक है। PSP पोर्टल बच्चों के लिए शुरू हुआ है और इसमें स्कूलों से पैसा वसूल करना, ये अवैध वसूली, हमारी यूनियन कहती है कि अवैध वसूली है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसको रोक लगाई जाए। कल का हमारा है कि कल हम सुबह 10 बजे हमारे विधायक महोदय से इस बारे में बात करेंगे, ज्ञापन देंगे उनको CM के नाम, और दूसरा ज्ञापन हम जिला कलेक्टर महोदय को देंगे शाम को 3 बजे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बालाजी सेवा समिति ने रेलवे फाटक के नजदीक छबील लगाकर राहगीरों को ठंडा मीठा जल पिलाया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की श्री बालाजी युवा सेवा समिति के सदस्यों की ओर से गुरुवार को जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक के पास श्री बालाजी रसोई के बाहर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने राहगीरों को मनोहार कर ठंडा मीठा जल पिलाया। समिति सदस्यों ने राहगीरों को ठंडा मीठा पानी पिलाने के साथ अधिकाधिक पौधे लगाने का भी आग्रह किया। समिति सदस्यों ने कहा कि श्री बालाजी सेवा समिति 2 सालों से यह काम कर रही है। हर साल सालासर पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल भंडारा भी लगाया जाता है। श्री बालाजी युवा सेवा समिति बोर्ड द्वारा गंगानगर फाटक रेलवे फाटक के पास बालाजी रसोई में ठंडे पानी मीठे पानी की छबील लगाई गई है। सेवा से आने जाने वाले राहगीरों के लिए आमदन के लिए गर्मी से राहत मिलेगी और छबील लगाने का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करना है। गुरुवार को जंक्शन में सुरक्षा सखी आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले में कार्य कर रही सुरक्षा सखी की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को किया गया। कार्यशाला में महिलाओं से संबंधित समस्याओं का सर्वे करने के संदर्भ में सुरक्षा सखी को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में एएसपी जसाराम बोस ने महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं से संबंधित सुरक्षा सखी को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 29 तारीख को आज हनुमानगढ़ और एक पंचायत समिति रावतसर में आयोजन हो रहा है और 30 तारीख को भादरा और नौर में आयोजन होगा। इसमें सुरक्षा सखी से संबंधित जो भी संवाद है हमारे पदाधिकारी भी 3 बजे आएंगे। आपको जो भी कोई समस्या वगैरह हो तो वैसे आपको जो भी बताया गया थानों में कि सुरक्षा सखी के क्या कर्तव्य है, आपको क्या करना है, वो तो आपको बताया ही होगा। मतलब खुद की सुरक्षा कैसे होती है पहले तो कोई बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या है कि जैसे आप आगे जा रहे हैं, पीछे से कोई आदमी आया, कोई इनको हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसको सबक कैसे सिखाया जाता है। तो उसमें वो टिप्स देते हैं कि एक महिला अकेली जा रही है और उसके साथ कोई भी व्यक्ति वो माने और वो किसी अब आप ये देखो तो महिलाओं को उस कानून का पता होना चाहिए, कानून क्या है। आज ऑर्गन ट्रस्ट के सहयोग से जो जिले की सुरक्षा सखियां हैं उनके आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला से संबंधित जितनी भी समस्या है उनके बारे में इनका सर्वे वगैरह होगा और इनको जानकारी और प्रशिक्षण देकर क्षेत्र की महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाए। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक महिला से गिफ्ट देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ जंक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि पूजा पत्नी नेतराम निवासी हनुमानगढ़ ने जंक्शन थाना में हाजिर होकर मुकदमा दर्ज करवाया कि कुछ दिन पहले किसी विकास नामक एक युवक का फोन आया और उसने फोन पर कहा कि आपको गिफ्ट देने के लिए चयनित किया गया है। गिफ्ट काफी महंगा है, गिफ्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा मगर टैक्स आदि चुकाने के लिए कुछ राशि देनी पड़ेगी। इस पर उक्त युवक ने 18,000 रूपए मांगे। तब पूजा ने 18,000 रूपए ऑनलाइन जमा करा दिए। इसके कुछ दिन बाद फोन आया कि गिफ्ट दूसरे देश से मंगाए गए हैं और कस्टम वालों ने ड्यूटी मांगी है। इस पर उक्त महिला ने लगभग 80,000 रूपया और जमा करवा दिया। दर्ज मुकदमे के अनुसार उक्त युवक ने महिला के भोलेपन का लाभ उठाते हुए उससे लगभग 1 लाख रूपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। एएसआई दलीप सिंह के अनुसार अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और इस संदर्भ में जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। तो मैं अपने मम्मी के पास आई हुई हूँ। यहाँ पे मैंने सामान मंगवाया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सामान है ना बिल्कुल सस्ता मिलता है। मैम कोई नहीं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सामान आपका भेज देंगे डिलीवरी बॉय करके।
तो मैंने कहा सर ठीक है। मैंने बस 2-3-4 ड्रेसें और कुछ थोड़ा मोटे सैंडल वगैरह मंगाए थे। तो फिर वो बोले कि है ना कि मैम आपका ना भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 18,000 रुपये। तो मैंने कहा कोई नहीं सर कर देते हैं। 18,000 हमने पेमेंट जमा कर दी। फिर दोबारा उन्होंने फिर पैसे मांगे 35,000 रुपये। तो वो करे कि ना, फिर मैंने कहा सर, मैंने कहा हमने तो कहा था, आपने मुझे कहा था कि भाई इतनी चार्ज लगेंगे हैं, तो फिर आपने दोबारा ऐसे कैसे हमसे इतने पैसे मांग लिए। तो कहते कि मैम देखो आने में ऐसे इतना ये तो चार्ज तो लगता ही है। तो हमने फिर भी ना किस्तों पे पैसे चक्के अरेंज करवाए। हमने 1,83,100 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। तो मैंने उनसे कहा अगर सामान आप सर नहीं पहुंचा रहे, आप बार बार पैसे मांग रहे हो हमसे, तो आप ऐसे करो वो सामान रख लो और जो हमारी पहले पॉइंट जमा करवाई हुई है तो ना आप ना ऐसे करो वो हमें दे दो। हाँ उन्होंने हमें धमकी दी है, पुलिस की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ना कि आपकी मम्मी को और इनको ना हम सबको ना उठा के ले जाएंगे। मैं इलेक्शन थाने आई हूँ रिपोर्ट लिखाने के लिए कि हमारे साथ ऐसा ये काम हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, कभी नहीं हुई है। हाँ जी, आज उन पे काम ने मैंने सर से कहा कि कार्रवाई करो। हैं हम गरीब हैं, हमारे सारे पैसे लुट गए। हमारे जितने भी थे हमने शादी के लिए, गुड़िया की शादी के लिए हमने जमा किए हुए थे, लेकिन वो भी सारे ले। पूजा पत्नी नेत्राम जी हैं, हनुमानगढ़ के रहने वाले। इन्होंने आज थाना पर हाजिर होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि ऑनलाइन किसी ने फ्रॉड किया है। मेरे को यूके का विकास नाम का कोई व्यक्ति है, जिसने व्हाट्सएप पर झूठे प्रेम जाल फंसा के कहा कि आपको गिफ्ट देना है और गिफ्ट महंगे हैं और आपको सिर्फ टैक्स ही भरना है। टैक्स के नाम पे मेरे से 20 तारीख को 18,001, 35,001 ई मित्र के जरिए जमा करवा ले। 21 तारीख को मेरे को कहा कि मैं पकड़ा गया हूँ और कस्टमर अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, तो अपना माल काफ़ी महंगा है, तो आप ऑर्डर लो। तो उनको झांसी में ले गए, 55,000 रुपये ऑर्डर लगा लिए और वो अब फिर भी मांग कर रहे हैं। तो परेशान होकर वो थाने पे रिपोर्ट दर्ज की है, जांच कर रहे हैं। जैसे भी जांच में पाएगा कार्रवाई की जाएगी। 1,85,000 रुपये हैं सारे अभी तक उनके साथ फ्रॉड हुआ। जो वेतन विसंगति दूर करने को लेकर आंदोलन कर रहे जिला कारागृह के प्रहरियों की भूख हड़ताल गत शाम आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गई। वेतन व भत्तों की विसंगतियां दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जिला कारागृह के प्रहरियों, जेलरों सहित समस्त स्टाफ की भूख हड़ताल बुधवार देर शाम को 8वें दिन समाप्त हो गई। 15 दिन में लिखित में मांगों पर आदेश जारी करने का आश्वासन मिलने पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे जेल स्टाफ ने मैच का बहिष्कार समाप्त कर दिया। जिला कारागृह में भूख हड़ताल पर बैठे प्रहरियों सहित अन्य स्टाफ को जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। गुरुवार को जेल स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। जिला कारागृह के कार्यपाल अमराराम भाटी ने बताया कि जिला कारागृह के प्रहरी, मुख्य प्रहरी, जेलर सहित समस्त स्टाफ 21 जून से भूख हड़ताल पर चल रहा था। बेमियादी समय के लिए मैच का बहिष्कार कर कारागृह विभाग के कर्मचारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। जिला कारागृह में भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों की हालत में गिरावट दर्ज होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने बताया कि 1998 से जेल कर्मियों के वेतन को लेकर विसंगति चल रही है। 1998 से पहले जेल और पुलिस कर्मियों का वेतन पूर्व में बराबर था। उसके बाद से वेतन विसंगति होने के कारण जेल कर्मियों का वेतन धीरे धीरे कम होता गया। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर थे। जिला कारागार हनुमानगढ़ से वेतन विसंगति को लेकर हमारे मुख्य प्रहरी एवं जेलर द्वारा 21 जून 2023 हड़ताल की गई थी, भूख हड़ताल, जिसमें हमारी वेतन विसंगति दूर करने लिखा गया था। लेकिन अब 8वें दिन फिर डीजी साहब और वित्त विभाग के सचिव के मौखिक आदेशों से हमने अपनी भूख हड़ताल आश्वासन दिया कि आपके 15 दिन के अंदर आपकी सभी मांगों मान लिया जाएगा। इसलिए हमने एक बार भूख हड़ताल को बहिष्कार को श्री हमारे जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी द्वारा जूस पिलाकर सभी हड़ताल समाप्त करवाई गई। 21 जून से लेकर कल दिनांक तक हमारे 15-16 प्रहरी भूख हड़ताल राजकीय चिकित्सालय में भर्ती हुए थे। उन्होंने बिना कुछ खाए पे अपनी ड्यूटी निर्वहन करे थे। उसी दौरान बेहोश होने पर उन्हें अस्पताल रेफर किया गया और 15-16 प्रहरी वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और बाकी 15-16 प्रहरी वहाँ पर अस्पताल में भर्ती थे बिना खाए पे। हड़ताल एक बार स्थगित हुई है श्रीमान डीजी साहब के आदेशों से, वित्त सचिव के आदेश से। उन्होंने कहा भी आपकी जो भी मांगे, आश्वासन दिया भी हम मांगे 15 दिन के अंदर लिखित कार्रवाई कर दी जाएगी और मांगे मान ली जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।